दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं सीरीज़ का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, लाइबिलिटी साइड। नॉर्मली मैंने एसेट पे ही वीडियो बना रखे हैं। उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इस बात का है कि जो मैं ये मेरे वीडियो देखने के बाद जो मुझे मेल आ रहे हैं काफ़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज और छोटे बिज़नेस साइड जो मतलब लैंडिंग बिज़नेस में हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर आप हमें हेल्प कीजिए, हमें एक्सपांसन करना है और ये चीज़ में आपके वीडियो हमको काफ़ी यूज़फुल लगे। तो एज ए सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मेरा जो 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगा। यही मैंने इसीलिए ये मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ है। और आपको अगर आता है तो इसमें कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लस साथ में आप मुझे मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे हर एक के बात करना इतना डिफ़िकल्ट है। मेल पे क्या है, मैं पहले आपका समझ लूँगा, देन आई विल बी प्रिपेयर फॉर योर आंसर। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करूँगा। तो दोस्तों, आज जो है मैं लाइबिलिटी साइड कवर करूँगा। लाइबिलिटीज़ में कासा, आप बैंक में कभी भी जाते हो तो वहाँ पे कासा 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 सुनते हो। कासा का एक दूसरा नाम भी होता है एनडीटीएल। ठीक है, कासा प्लस टर्म डिपॉजिट, उसको बोलते हैं एनडीटीएल। ठीक है, बैंक के लिए कासा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? वो कासा फ्लोट देता है, फ्लोट देने के बाद उसकी लैंडिंग सस्ती होती है। ठीक है, और टर्म डिपॉजिट भी फ्लोट देता है, बट वो कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें भी 5-6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो कॉस्टली होता है। कासा फ्री का होता है क्योंकि करंट अकाउंट में तो नॉर्मली इंटरेस्ट जीरो ही होता है। सेविंग अकाउंट में 2 से 5, 6 कुछ 7% भी दे रहे हैं, तो वही उसका खर्चा होता है। अगर उसमें फ्लोट मिल जाएगा, फ्लोट मिलने के बाद बैंक का एक फ्लोट होता है जिसे रेगुलर ट्रैक किया जाता है, और इसको हाफ ईयरली और एनुअली जीसेक में जो ये मनी पार्क हो जाता है, बैंक उस पर भी इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट करीब 6 से 7% का जीसेक में भी इंटरेस्ट है। तो बैंक का वो भी एक इनकम है। तो अभी बैंक होने का फ़ायदा ये है कि आपका कासा जीसेक का जो रेवेन्यू है लेंडिंग में आपको सस्ता पड़ेगा। माना आपका COF 6 से 7% एवरेज है, तो अगर आप 12% का लेंडिंग देते तो 5% का स्प्रेड हो जाता है। उसमें से आप ओपेक्स को माइनस कर लीजिए तो आपका निम हो गया। ठीक है, निम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो निम वही होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जो आपका बैंक का बाहर से अगर बैंक का साइज और मार्केट कैप और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है तो निम देखा जाता है नॉर्मली। ठीक है, अब दूसरा मैं थोड़ा यहाँ पे आपको और बताना चाहता हूँ। काशा में 2-3 पैरामीटर होते हैं, क्योंकि आप मैंने बोल तो दिया कि एनडीटीएल पूरा का पूरा पैसा सस्ता बैंक का ही है, फ़ायदे में है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं है। कासा में क्या होता है, क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी देखा जाता है, क्योंकि आप क्वालिटी के चक्कर में रहेंगे तो आप कासा कभी नहीं बना पाएंगे। आपको क्वांटिटी मतलब आपको मार्केट से पैसा उठाना है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में सैलरीड है, आपका हॉस्पिटल है, ट्रेडर हैं, आपके स्कूल कॉलेज, इन लोगों के पास जाके अप्रोच करके बल्क में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट लाना है और इनको बोलना है कि पैसा डालिए रेगुलर। नॉर्मली क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंकें इनमें स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि ये कंपटीशन तो यूनिवर्सल बैंक के साथ कर रही हैं, बट उनका वॉल्यूम और उनका लैंडिंग कॉस्ट कम है, तो इसलिए शायद स्मॉल फाइनेंस बैंकें इसमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। अगर ये कासा रेशियो और कासा पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी आगे का फ्यूचर है हमारा। एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं क्रेडिट ग्रोथ में। तो अभी कासा रेशियो, बीच में एक वर्ड निकल गया तो आप बोलेंगे अरे कासा रेशियो, बैंक का आपका रीजनल जोनल आपका जो बोर्ड है और आपका सीईओ है, यही पूछता है कि तेरी ब्रांच का कासा रेशियो क्या है। तो कासा रेशियो क्या होता है, कासा रेशियो जो ब्रांच का टोटल डिपॉजिट होता है, बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है, ठीक है, उससे जो आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टोटल डिपॉजिट होता है उसे डिवाइड कर लो तो कासा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कासा रेशियो आपका नॉर्मली 40 से 50% के बीच में अगर हेल्दी और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और कम से कम मतलब 35% से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप हेल्दी और कम्पिटिटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब कासा के साथ में, बैंकों के साथ में कुछ ना गवर्नेंस भी जुड़ा रहता है। आरबीआई के वहाँ CRR उनको पार करना पड़ता है, LCR पार करना पड़ता है। LCR हो गया आपका, SLR हो गया। अभी CRR लोगों ने सुना तो है, बट CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये 4.5% होता है। जो भी आपका टोटल वॉल्यूम है उसमें 4.5% आपको आरबीआई के वहाँ डिपॉजिट करना होता है। SLR आपका 18% होता है। ये आपको अपनी बैंक में एक सेफ जगह पे रखना होता है, और इसमें ज़्यादातर आपका जीसेक वगैरह, डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह जो भी हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ कभी भी इमरजेंसी है, कभी वो है, कभी क्रंच होता है, पैसे वैसे का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वो चीज़ पे ये काम आता है। और इसको अपने ही बैंक में पार करके रखना होता है। फिर एक LCR होता है, LCR लिक्विड
कैश रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है 30 डेज के लिए बैंक का मतलब लिक्विड, बैंक का मतलब अगर इमरजेंसी आ गया, किसी ने अचानक पैसा निकाल लिया या किसी ने कुछ हो गया या बैंक को किसी को देना पड़ गया, तो आपके पास 30 डेज में लिक्विड है या नहीं है, तो वो सब ये LCR में काउंट होता है। तो कि आपकी मतलब मोनेटाइजेशन कैसा होगा, तो वो चीज़ के लिए इसमें होता है। तो दोस्तों ये चीज़ हो गया। अभी हम थोड़ा इसको लैंड से जोड़ते हैं। अगर आपके पास कासा और आपके पास वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, तो उसे फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट क्या होता है कि आप चंक में जो भी अचानक बैंक के पास आता है पैसा, 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 महीना रह जाता है, तो एक फ्लोट बनता है। फ्लोट क्या होता है, ये मनी GSEC में पार्क हो जाता है और इसको हाफ ईयरली और एनुअली इस पर इंटरेस्ट भी देती है, जो 6 से 7% मैंने पहले ही कहा कि आप बैंक इस पैसे से अर्न करता है। तो फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्लोट बनाने के लिए आपको ना अपनी अप्रोच सही करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा फोकस इन कस्टमर पे और इनकी सर्विस पे और इनकी क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप फ्लोट बना सकते हैं। वरना आप क्वालिटी के चक्कर रहेंगे, आपकी ब्रांच डूब जाएगी, ठीक है। तो आप फ्लोट पे बहुत फोकस कीजिए, आप कासा रेशियो पे फोकस कीजिए। तो ये होता है कासा रेशियो। आज लाइबिलिटीज पोर्शन था। अगर आपको डिटेल में कभी और कुछ जानना होगा, फिर इसमें लैंडिंग के साथ कैसे मिक्स होता है, फिर कासा रेशियो का आपका डिटेल में आप बोलोगे यार पैसा डाल दिया, कभी किसी ने 10 करोड़ निकाल लिए और उसका डिपॉजिट भी दे दिया, तो लैंडिंग कैसे होगी। लैंडिंग में तो होती है 15-20 साल के लिए ये, और वो तो शॉर्ट टर्म है। तो इस पर मैं आगे अगला वीडियो डिटेल में कवर कर लूँगा आप लोगों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and Hare Krishna. Please subscribe and share me, comment me or mail me if you require any help. Thank you.